आप अभी तक के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ फरहान। आपसे पास्ट में यानी कि भूतकाल में हो सकता है कि कई गलत काम हो गए हों, लेकिन यदि आप वर्तमान में और आने वाला भविष्य उस तरह के कार्यों से सुसज्जित नहीं करना चाहते हैं, तो आपकी पुरानी गलतियां कहीं ना कहीं शायद माफ कर दी जाती हैं। लेकिन यदि आप वर्तमान में भी उस तरह के कार्य करते हैं, तो यकीन मानिए आपके जो पुराना चरित्र होता है, उसको दुनिया खोद कर बार बार सामने लाती है और आपकी निंदा करती है। इस वक्त हम बात कर रहे हैं 2002 के गुजरात दंगों की। आप सोच रहे होंगे कि आखिर आज 2023 में हम 2002 की बात क्यों कर रहे हैं। यकीन मानिए यह बात ज़हन में हमेशा रहती है, लेकिन हर वक्त इस बात को नहीं कर सकते। लेकिन आज मैं इस बात को इसलिए कर रहा हूं कि यह करने का समय है। मामला ये हुआ कि जो सिडनी में नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के समकक्ष द्विपक्षीय वार्ता थी, तो कैनबरा के उसी दिन कैनबरा के संसद भवन में 2002 के जो दंगों की डॉक्यूमेंट्री थी बीबीसी के द्वारा बनाई हुई, वह प्रसारित की गई, वह दिखाई गई। अब उस डॉक्यूमेंट्री को दिखाने के बाद तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं तो सामने आनी ही थी। यह करीब 40 मिनट की डॉक्यूमेंट्री थी। तो मैं आपको इसमें बता दूं, खास बात बता दूं कि यह जो इसमें ये जो आयोजित की गई थी, इस पैनल में ऑस्ट्रेलियाई ग्रीन सीनेटर जॉर्डन स्टील, जॉन डेविड शूब्रिज, पूर्व आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट की बेटी हैं आकाशी भट्ट, वह थी, और साउथ एशियन सॉलिडेरिटी ग्रुप की डॉक्टर कल्पना विल्सन शामिल थी। तो इस डॉक्यूमेंट्री को देखने के बाद सीनेटर डेविड शूब्रिज है जो, उन्होंने कहा कि भारत में सच बोलना अपराध हो सकता है। यह ऑस्ट्रेलिया में कहा जा रहा है कि भारत में सच बोलना अपराध हो सकता है। यह फिल्म भारत में लोगों को वहाँ के प्रशासन के साथ अनुभव करने का एक छोटा सा हिस्सा है। उन्होंने कहा कि वहाँ के प्रशासन के साथ अनुभव करना जो है वहाँ की जनता का, और यह फिल्म वहाँ का एक छोटा सा हिस्सा है। देखिए, वो गुजरात की डॉक्यूमेंट्री मैंने भी देखी है। यह बात बार बार खोद कर न लाई जाती यदि आज भी भारत के भीतर हिंदू राष्ट्र वाली बात ना कही जा रही होती। उत्तर प्रदेश के इलेक्शंस में 80 बनाम 20 की बात ना कही जा रही होती, तो यकीन मानिए लोग इस बात को भुला देते। यदि 2014 के बाद जब 14 से जब सत्ता आसीन की आपने, उसके बाद आपकी छवि बहुत ही सेकुलर होती, आप धार्मिक भेदभाव ना रखते, तो यकीन मानिए इस डॉक्यूमेंट्री की कब्र कब की बना दी गई होती। आप विकास करते या ना करते, लेकिन धार्मिक हिंसाएं भड़काने का काम ना करते, शमशान और कब्रिस्तान का जिक्र ना करते, एनआरसी एनपीए इन सब का जिक्र ना करते, तो ये एनपीआर वगैरह, माफ कीजिए एनपीए एनपीआर, इसका जिक्र ना करते, तो इस डॉक्यूमेंट्री की बल्कि इस घटना की कब्र कब की बना दी गई होती। आपको इसके लिए कोई भी शर्मिंदा ना करता। लेकिन भारत में आज जो मुद्दा है चरम पर, वह यही है हिंदू मुसलमान। कर्नाटक में इस वक्त कांग्रेस जीती है, लेकिन इससे पहले जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, हिजाब का मामला लीजिए, कर्नाटक से उठा, पूरे भारत में घर कर गया यह मामला। हलाल गोश्त को आप बैन कर रहे हैं। हरियाणा में आप ईद की छुट्टी नहीं देते। नवरात्रि में और अन्य किसी भी समय में कोई भी हिंदू कार्यक्रम हो, जगराता वगैरह हो, वह सड़क को घेर कर किया जा सकता है, लेकिन ईद की नमाज जो वर्ष में एक बार आती है, सड़क में एक व्यक्ति भी नहीं पढ़ सकता। 2 से 3 शिफ्टों में नमाज करवाई जाती है। जब आप इस तरह की घटनाओं को बार बार जगह देंगे अपने देश के भीतर, तो यकीन कीजिए आज आपकी तौहीन, आज आपका अपमान, आपकी बेइज्जती ऑस्ट्रेलिया में हुई है, बल्कि आपको पूरे विश्व में इस तरह की आलोचना का सामना करना पड़ेगा। आपकी बेइज्जती होती है, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आज 10 गुना हो रही हो, कल 1000 गुना हो।
मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरे देश का जब नाम उसमें उछाला जाता है तब मैं वहां पर मुझे रोष होता है, मुझे बुरा लगता है। जब बार बार कहा जाता है कि हिंदुस्तान में यह होता है, यह सत्य भी है, हिंदुस्तान में ही ऐसा हो रहा है, लेकिन हमारे इस पवित्र देश का नाम जब बार बार उछाला जाता है तब हमें परेशानी होती है। हमें परेशानी भारतीय जनता पार्टी की आलोचना से नहीं है, नरेंद्र मोदी की आलोचना से नहीं है। आज जितनी हो रही है उससे 1000 गुना ज्यादा हो जाए, उससे हमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री जब ऐसा आता है नाम, तब हमें फर्क पड़ता है। आपको क्या लगता है? अपनी प्रतिक्रिया में कमेंट सेक्शन में अवश्य दें। कार्यक्रम को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, धन्यवाद। देश और दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए आप अभी तक न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही हर न्यूज का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी दबाएं।